तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 350 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग आ चुका होता और यहाँ पर उसे इंपीरियल टीचर मिलते हैं जो कि उसे ऑफर करते कि मैं तुम्हें सेलेस्टर एंचेस्टर के कल्टीवेशन को हासिल करने में मदद करूँगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ के नंबर 1 ग्रैंड एम्पायर बन सकते हो। मतलब अगर वांगलिन यहाँ पे पावर्स को ले लिया तो फिर से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकता है। यहाँ पे वार्निंग इंपीरियल टीचर की तरफ देखकर धीरे से कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तो मैं कैसे कॉर्पोरेट करूँ कि मैं सेलेस्टर एंचेस्टर के कल्टीवेशन को ले पाऊँ। यहाँ पे उसने सेलेस्टर एंचेस्टर के मिसिंग होने की रूमर के बारे में सुना होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो मरे हुए हैं या फिर जिंदा हुआ है और आखिरकार उसके इनहेरिटेंस को कैसे लिया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इंपीरियल एंचेस्टर को, जो कि इंपीरियल टीचर को, जो कहते हैं कि ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसको कि हमने बहुत ही लंबे अरसे से प्रिपेयर कर रखा है और ये अभी मिंगडाओ को दी जा रही है और बिना किसी सेलेस्टर एंचेस्टर ब्लड लाइन के कोई भी इसको नहीं ले सकता है। सबसे पहले हमें इसके अंदर के ब्लड को चेंज करना होता है। कह सकते हो कि जैसे ब्लड ट्रांसप्लांट होता है वैसे ही वार्निंग का भी खून बदल दिया जाएगा, उसे पावर्स मिल सकती है। ऐसे ही प्रोसेस होता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि अभी के फिलहाल तो इसे मिंगडाओ को दी जा रही है और जबकि उसके प्रति उसके अंदर तुम्हारे प्रति बहुत ही नफरत भरी हुई है, जिसके कारण ये चांस है कि वो 40% इस दर्द को सरवाइव करके उस एंचेस्टर ब्लड लाइन को हासिल कर सकता है। जिसके बाद वो आगे कहता है लेकिन अभी के फिलहाल मैं उस पावर को तुम्हारे अंडर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जिससे कि तुम्हें वो पावर्स हासिल हो सकती है। और वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हें उस पूल में जाना होगा जो कि वही ब्लड पूल यहाँ का हैं और वो उसे बताता है कि इसको अगर तुम एग्री हो गए तो यहाँ पे मैं तुम्हें वो पावर्स ट्रांसफर करने में मदद कर सकता हूँ और जब तुम्हारे पास ये पावर आ जाए तो तुम सेलेस्टर क्लैन के नंबर 1 बंदे बन सकते हो और यहाँ पे ग्रैंड एम्प्रेस के भी ऊपर के बंदे लेवल्स तक जा सकते हो। उस वक्त तक तुम ली डाफाई को भी एक वर्ड कह के बचा सकते हो। वह उससे पूछता है कि आखिरकार इसकी तुम्हारी डिमांड क्या है, मतलब कि यहाँ पे वो इतना बड़ा ऑफर दे रहा है, इतना बड़ा उसको पावर्स दे रहा है तो उसकी भी ना कुछ तो यहाँ डिमांड होगी ही। तो सेलेस्टर एम्पायर मतलब इंपीरियल एम्पायर एम्पायर टीचर होते हैं जो उससे कहते हैं मेरी बस एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर जो सील लगी हुई है उसे तोड़ देना ताकि मेरे जो सेलेस्टर एंचेस्टर के क्लैन है वो आज़ाद हो सके, वो बाहर की दुनियाओं को देख सके। और यहाँ पे वो एक स्ट्रेंज सी लाइट को रिवील करती अपनी आंखों से, मतलब कि यहाँ पे वो वाणी से कह रहे होते कि मैं तुम्हें ये पावर्स देने को तैयार हूँ लेकिन एक ही चीज़ चाहिए कि तुम्हें मेरी इस लगी हुई सील को तोड़ना होगा। यहाँ पे जो लगा हुआ सील जिससे कि हम लोग बाहर की तरफ नहीं जा सकते, एक ही जगह पे अटके हुए हैं, वो मैं चाहता हूँ। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पे कसम खा सकता हूँ, अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो मैं मारा जाऊँगा। जिसके बाद वो वहाँ पे कसम खाते हुए कहता है कि मैं इमॉर्टल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लॉ के अंदर विटनेस कह कर कहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इसको फेक नहीं किया है, मतलब मैंने सारी चीज़ें सच कही हैं। और वो कहता है कि तुम अभी जान सकते हो अपने पावर से कि मैंने जो भी बात कही है वो सच है, अगर मैंने झूठ कहा तो मैं यहाँ मारा जाऊँगा। अव्वान यहाँ पे सोचने लगता है, टाइम पास होने लगता है और यहाँ पे इंपीरियल टीचर थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं कि क्या वानी उसकी बातों पे विश्वास करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे वानी जानता था कि वो जानते थे कि वानी इतनी जल्दी तो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करने वाला है। जिसके बाद वो कहता है वानी हम दोनों के बीच में कुछ नहीं, हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, मैं बस अपने फ्यूचर क्लैन के फ्यूचर के लिए फाइट कर रहा हूँ ताकि वो आज़ाद हो सके, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पे वो कहता है तुम्हें तो पता ही होगा कि कैसा लगेगा, क्या अगर होगा तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे आने वाले जनरेशन के साथ कि वो स्लेव बनकर वो एक ही जगह पे अटके रह जाए, वो वहाँ से कहीं जा ना सके, वो कहीं और भी ट्रैवल ना कर सके। आखिरकार तुम कैसे स्ट्रगल करोगे, तुम इस स्ट्रगल को समझ सकते हो। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक बार तुम मेरी मदद कर दो, मेरा पूरा का पूरा क्लैन तुम्हारे अंदर ही काम करेगा। अगवान के एक्सप्रेशन अभी भी वैसे ही होते हैं, उसे अभी तक उस पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वान किसी की बातों पे ऐसे तो विश्वास नहीं कर सकता, मेनली उस बंदे जो कि हमेशा से सेलेस्टर एम्पायर के साथ रहता आया हुआ है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वार्निंग को
जो कि एम्पर मिंगडाओ की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है। और हमें इंपीरियल टीचर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम आखिर इस पावर्स को लेना नहीं चाहते हो। अब वॉन्ग लिन इसके लिए सोच रहा होता है, टाइम पास होने लगता है, वो अभी भी इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद उसे फिर से वो कहने लगता है, फेलो कल्टिवेटर वॉन्ग, अगर तुमने मुझसे इस बात से एग्री कर लिया तो मैं तुम्हें सारी जॉस फ्लेम्स दे सकता हूँ, जो कि इस केव इमॉर्टल एस्टर कॉन्टिनेंट में है, जिसके कारण तुम्हारी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं तुम्हें हर एक चीज़ देने को तैयार हूँ, बस मेरे यहाँ के ऊपर के सील को हटा दिया जाए, बस मेरी यही एक ख्वाहिश है। और वो कहता है कि तुम्हारे अंदर ही पावर्स है। यहाँ पे कहा जाए तो जॉस फ्लेम को कोई भी और बंदा जिसके पास इंपीरियल ब्लड ना हो वो उसको एब्जॉर्ब तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पास अलग ही बॉडी है, तुम इसको आराम से यूज़ करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। और उसका इंतजार करने लगता है। साथ में वो कहता प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दो, लेकिन यहाँ पे वार्निंग सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। अब फिर से हमें दिखाया जाता है वार्निंग को, जो कहता मैं नहीं जानता कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ ब्लड ओट को जानता हूँ। जिसके बाद वो अपने एक बूंद खून को निकालता है, वो अपने ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगता है। और वो कहता है कि अगर जो भी तुमने कहा है वो सच है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि वांग लिन भी जानता है कि कैसा लगेगा जब आप एक ही जगह पे किसी के स्लेव बनकर रह जाओ, वहाँ पे आपको आज़ादी न मिले। इसलिए वांग लिन यहाँ पे तैयार हो जाता है उस बात को मानने के लिए, और वो उस पूल की तरफ जाने लगता है। अब इंपीरियल टीचर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं आपका बहुत ही शुक्रिया था, और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे सील को तोड़ दे और वहाँ पे इसको मुझे आज़ाद कर दे। अब दिखाया जाता कि वो उस ब्लड पूल में एंटर करने लगता है और अपने राइट पैर को उसमें डालने लगता है। और दिखाया जाता है कि वॉर्न अभी भी पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सबसे पहले वो वहाँ पे अपने राइट पुल को डालने लगता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे सबसे पहले लियान डाओफाई को आज़ाद करना होगा। और लियान डाओफाई कोई और नहीं मैडमैन का ही नाम होता है, जिसको देखकर इंपीरियल टीचर थोड़ा सा करवाहट सी स्माइल देखकर उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि फेलो कल्टिवेटर वार्न, अगर यहाँ पे मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चेन उसको बांधे हुई है वो सेलेस्टर एम्पर ने लगाई हुई है और मैं भी उसको रिमूव नहीं कर सकता हूँ। और अभी के फिलहाल वो अभी ग्रैंड एम्पर जेमिनी से फाइट कर रहा है, और अगर उसको छुआ गया तो उसको पता चल जाएगा कि तुम उसको आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हो, और अभी मैं अभी उसको नहीं आज़ाद कर सकता, और अगर तुमने छुआ तो उसको पता चल जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस पावर्स को यूज़ करना, और जब तुम्हारे पास सेलेस्टर एम्पर की पावर आ जाएगी, सेलेस्टर एंचेस्टर की पावर आ जाएगी, तो तुम खुद से ही उसको आज़ाद कर सकते हो, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें वार्निंग को दिखाया जाता है, जो को वहाँ पे अंदर जाने से कतरा रहा होता है, उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता है। अब वो अपने पैर को तो डाल दिया होता है फिर से, वो वहाँ पे एम्पर बहुत ही एक्साइटेड होता है, इंपीरियल टीचर बहुत ही एक्साइटेड होता है, वो इंतजार कर रहा था कि कब वार्निंग अपने दूसरे पैरों को भी उसके अंदर डाल। लेकिन तभी दिखाया जाता कि वहाँ पे एंसेंडेंट मिंगडाओ भी अपने आंखों को खोल देता, और दिखाया जाता कि वो अभी कंफ्यूज भी होता है, लेकिन वार्निंग को सामने देखकर उसके आंखों में वो मैडनेस साफ दिख रहा होता है। वार्निंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब अभी जो देखा जाए तो वांगलिन को देखकर उसकी आंखें खुल चुकी होती, जैसे वो पूल में इंटर हुआ होता है उसकी ऑरा से वार्निंग को पता चल जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा था, जो कि पहले अभी उसी एम्पेरियल एंचेस्टर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है मिंगडाओ को, जो कि अपने पावर को यूज़ करके वार्निंग पर अटैक कर देता है। उसके अंदर से बहुत ही मॉन्स्ट्रस स्केलेटन निकल रहा होता, क्योंकि उसने तो पहले से ही इतनी बेइज्जती सह रखी थी, और आज उसे वार्निंग को मारने का मौका मिला है तो वो उसे तो छोड़ने वाला नहीं। अब ये देखकर वार्निंग समझ जाता है और वह इंपीरियल टीचर से कहता कि तुम तो सच में मुझे बुद्धू बना रहे थे। अब ये देखकर इंपीरियल टीचर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है कि देखो ये मैंने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मिंगडाओ के एक ही झटके में जागने के कारण वहाँ पे वार्निंग को शक हो जाता है कि इंपीरियल टीचर उसे उसी ब्लड पूल में ले जाकर मारना चाहता है। और वो कहता है वार्निंग कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन ना हुई जो कि रीजनेबल हो तो हमारे बीच का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो मिंगडाओ पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मिंगडाओ अपने फुल पावर से उस पर अटैक करता है, पागल हो चुका था, मानो मैनो उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ अभी वांगलिन को ही मारना चाहता है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो वांगलिन पर अटैक करता है, वांगलिन भी उस पर अटैक करता है, थंडर्स रंबर्स चारों तरफ फैलने लगते, ग्रीन गैस भी वहाँ पे आने लगती। इंपीरियल टीचर इन सबको देखकर वहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये मिंगडाओ इतनी आसानी से उठ कैसे गया, और यहाँ पे आखिरकार वो उठा ही क्यों, जबकि यहाँ पे वांगलिन आकर उस पूल में जा रहा होता है। अब वांगलिन उस पर अटैक करता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो इंपीरियल टीचर की तरफ देखता है कि आखिरकार उसके मन में कैसा चल रहा है। और यहाँ पे वो
इंपीरियर टीचर की तरफ देख कर कहता है कि अगर तुमने उसको मारा तो हम अपने डील को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इंपीरियर टीचर मिंगडाओ को अपने हाथों से मारेगा तभी यहाँ पे वांगलिन को विश्वास होगा कि वो यहाँ पे उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहा है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि इंपीरियर टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि मिंगडाओ उसके बीच में इंटरफेयर कैसे कर गया, और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो भी उस पर अटैक कर देता है। मिंगडाओ भी उस इंपीरियर टीचर पर अटैक करता है, मतलब यहाँ पे मिंगडाओ भी अपने होशो हवास में नहीं होता है, जिसको देखकर इंपीरियर टीचर भी फैसला करते हैं कि उसे मिंगडाओ को मारना ही होगा, तभी वो अपने क्लैंस को बचा सकता है। यहाँ पे वांगलिन को तभी पावर्स मिलेगी जब तक कि वो मिंगडाओ को मार न दे, और मिंगडाओ को मारने के बाद ही वांगलिन को पावर्स मिल सकते हैं, और मिलने के बाद ही वो उसके सील को हटा सकता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उस पर अटैक शुरू कर देते हैं। अब टाइम पास होने लगता है और उन समय फाइट होने लगती है, और मिंगडाओ वहाँ पे उस पर अटैक करने लगता है इंपीरियर टीचर पे, और इंपीरियर टीचर पे उस पर अटैक करके रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वांगलिन अभी साइड होकर खड़ा होकर देख रहा होता है, अभी देख रहा होता है कि आखिरकार उसका क्या मोटिव होता है। लेकिन उन समय फाइट ऐसे ही चलने लगती है। अब यहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे होते तो इसी बीच यहाँ पे वांगलिन को मौका मिल जाता कि वो जाके उस मैडमैन को बचा सकता है, मतलब अपने डिस्पर्स को बचा सकता है। वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन देखता क्या है उस चेन से गोल्डन लाइट निकलती है जो कि मैडमैन को चेन से बांधी हुई थी। वही लाइट निकल कर वांगलिन को पीछे धक्का देती है, और वहां से उसकी लाइट मैडमैन मतलब वांगलिन के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से वांगलिन जो कि अभी अपने ब्लैक हेयर में आया हुआ था उसी मॉन्स्टर फॉर्स में उसको चेंज हो जाती है, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म व्हाइट हेयर वांगलिन में बदल जाता है। मतलब उस चेन के अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात थी जिसकी वजह से वो अपनी सोल को दर्द होने लगता है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका होता है, जिसको देखकर तो वो भी हैरान हो जाता है। वहाँ पे वो कहता है ये पावर तो सेलेस्टर एंसेस्टर ब्लड लाइन में है, क्या यहाँ पे वो सेलेस्टर एम्पर ने मिंगडाओ को चूज रखा था या फिर वो डाओफे को चूज कर रहा था। मतलब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जैसे वांगलिन को यहाँ पे लगा होता है कि मिंगडाओ के अंदर ही सेलेस्टर एंसेस्टर और सेलेस्टर एम्पर अलग अलग है, तो सेलेस्टर एंसेस्टर की पावर्स को मिंगडाओ के अंदर मर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैडमैन को वहाँ पे बांध कर रखा जा रहा था, जब वहाँ पे वांगलिन उसको छुड़ाने गया होता है तो उसे भी वहाँ पे सेलेस्टर एंसेस्टर की पावर का महसूस होता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार किन के अंदर उस पावर को ट्रांसफर की जा रही है, क्या वो मैडमैन था या फिर मिंगडाओ होता है। वो वहाँ पे सोचने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था, जिसको देखकर यहाँ पे इंपीरियर टीचर उससे कहते हैं वांगलिन तुमने उस चेन को छुआ, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सेलेस्टर एम्पर को इसके बारे में खबर मिल गई होती है और यहाँ पे वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, जल्दी आओ मेरी मदद करो ताकि हम मिंगडाओ को सप्रेस करके तुम्हारे अंदर उस पावर को ट्रांसफर कर सके। और यहाँ पे सच में इंपीरियर टीचर होते हैं, वो सच में यहाँ पे वांगलिन की मदद करना चाहते थे, वो उससे उस पावर को ग्रांट करवाना चाहते थे, लेकिन वांगलिन यहाँ पे बातों को नहीं मानता और वहाँ पे उस चेन को उससे छुड़ाने को निकल पड़ता है, जिसके बीच में यहाँ पे उसी इंपीरियर टीचर को पता चल जाता है कि उसने चेन को छुआ है, जिसके कारण कभी भी वो एंसेस्टर आ सकता है, सेलेस्टर एम्पर आ सकता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने फुल पावर का यूज करके मिंगडाओ पर अटैक कर देता है। अब वांगलिन के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उसे भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, साथ में वो भी अपने पावरफुल स्पेल्स का यूज करके मिंगडाओ पे अटैक कर देता है। वो दोनों मिलकर अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स का यूज करके मिंगडाओ पे बारिश कर देते हैं। इसी के साथ इंपीरियर टीचर फिर से अपने पावर्स का यूज करके मिंगडाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि उसको जल्दी से जल्दी मारकर वांगलिन के अंदर अपने पावर को ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब सेलेस्टर एंसेस्टर की पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यह अटैक चल ही रहा होता कि तभी वहां पे सेलेस्टर एम्पर भी आ चुके होते, जो आकर कहते हैं कि सैंग जिवांडो आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है कि तुमने मेरे एम्पर को धोखा देने की। अब यहाँ पे वांगलिन ने उस चेन को छुआ होता है तो वहां पे एंसेस्टर मतलब एम्पर को पता चल गया होता है, सेलेस्टर एम्पर को, कि वांगलिन उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे जेमिनी से फाइट कर रहा था तो उसको साइड में करके यहाँ पर आ चुका होता है। वो आकर देखता है कि कैसे दो बंदे मिलकर मिंगडाओ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे धोखा दिया, हमने इतने वर्षों से प्लान बनाया होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है इंपीरियर टीचर को, जो कहता है वांगलिन हमें पूल के अंदर जाना चाहिए। और यहाँ पे वांगलिन हेसिटेट तो करता है पूल के अंदर जाने से, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो इंपीरियर टीचर, वांगलिन और साथ में मिंगडाओ वो सभी तीनों चले जाते हैं
उसी पूल के अंदर हमें बताया जाता है कि उस पूल के अंदर एक अलग ही स्पेस होता है। कह सकते हो कि उस पूल के अंदर एक अलग ही स्पेस छिपा हुआ होता है। उस स्पेस के अंदर चारों तरफ पहाड़ मौजूद होती है, जिसमें कि 9 मिस्टीरियस माउंटेन्स होती हैं, जो कि काफ़ी बड़ी होती है और बहुत ही शार्प होती है। बताया जाता है कि वहाँ पे एक स्कल भी मौजूद था, जो स्कल किसी और का नहीं, सेलेस्टर एंचेस्टर का होता है, और चारों माउंटेन ही स्कल से भरी हुई थी। तो यहाँ पे आपको अभी भी कंफ्यूजन होगी, जो कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पे आखिर मसला क्या है। अब आप लोग कंफ्यूजन मत होना, अगले नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आखिरकार ये सारी चीज़ें चल क्या रही है और क्या वानी यहाँ पे उस पावर को एब्जॉर्ब कर पाएगा या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।